आज पूरा देश भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में सिद्धार्थ नगर जिले के ग्राम दानोकुया से एक भव्य तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने बाबा साहब के विचारों को जीवित करने के लिए एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक का आयोजन किया। सिद्धार्थ नगर के ग्राम दानोकुया में आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर शाम 7 बजे से ही जय भीम के नारों की गूंज सुनाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और वंदना के साथ हुई। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किया गया विशेष नाटक, जिसके माध्यम से समाज को शिक्षित बनने और संगठित रहने का संदेश दिया गया। इस नाटक को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और युवा एकत्रित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजीत गौतम ने की, जबकि उपाध्यक्ष महेश गौतम और कोषाध्यक्ष राकेश तन्नौजिया समेत पूरी टीम ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से न केवल महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंचती है, बल्कि समाज में एकता का भाव भी बढ़ता है। फिलहाल दानोकुया में उत्सव का माहौल है और लोग नाटक की प्रस्तुति की जमकर सराहना कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। गांव पड़ता है एक ग्राम दानोकुया है जो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में है। यहाँ पे लोगों ने भव्य कार्यक्रम किया है और जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से रखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 18 अप्रैल के 135वें जन्म उत्सव के समारोह में आयोजित किया गया है। समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहेंगे कि सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाएं और पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि जितने भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों को मैं इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही देना चाहेंगे कि बाबा साहब ना होते तो आज हमारी माताएं बहनें घर में चूल्हा चौका करती, डॉक्टर, इंजीनियर और लेक्चरर, प्रोफेसर नहीं बन पाती। ये बाबा साहब की देन है कि आज हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख कर कप्तान बन रही हैं, कलेक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। ऐसा कार्यक्रम कोई समाज मिलके करता है तो लोगों को क्या फर्क पड़ता है? ये सर्व समाज की है। जैसे बाबा साहब ने सर्व समाज का स्थापना किया है, समता मूलक समाज का स्थापना किया है। 14 अप्रैल इसलिए मनाया जाता है, अंधों को आंख, बहरों को कान देने वाला कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए दलितों का असली भगवान बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इसलिए वैसे तो सभी लोग, हर बिरादरी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, हर बिरादरी के लिए काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने पानी तक जिनको जो है वंचित किया गया था, आज समानता काम, सम्मान दिलाने का काम बाबा साहब ने किया। इसीलिए सर्व समाज का काम बाबा साहब ने किया है। दोस्तों, समानता का अधिकार जिन्होंने दिया और संविधान रचयिता जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके बारे में और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? आज कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इकट्ठा हुए हैं और जुटे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और बाबा साहब ना होते तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं होते। इस दौरान आप अपने दानकुया जो ग्राम सभा है, इनकी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे पिछली की बात इस बार भी 14 अप्रैल मनाया जाता है और इसके बारे में तो धीरे धीरे सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और हम लोग बाबा साहब को जो है कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग आगे बढ़ें और कार्यक्रम को ऐसे सफल बनाएं, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें और ऐसे सब लोग आगे बढ़ें, पढ़े लिखें।
जैसा कि इन्होंने संविधान बनाया और संविधान में सभी समुदाय एक साथ रहते हैं, तो जिस तरीके से ट्रेंडिंग हो रही है, लोग जानकारी बढ़ रही है, लोगों को जागरूक हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सभी लोगों को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनानी चाहिए उत्साह के साथ? ये बाबा साहब का जयंती पूरे देश में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया था, ये सर्व समाज के लिए लागू किया था, ये एक ही समाज के लिए लागू नहीं किया था। समाज के लोगों को मिलकर मनाना, हर समाज के लोगों को मिलकर मनाना चाहिए। ये हमारे भारत का ऐसा संविधान है कि पूरे विश्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का डंका पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में बज रहा है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में जो मतलब हर्षोल्लास है, मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।